बहुत समय पहले मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। एक दिन वो अपने हिसाब किताब करने बैठा। गिनती पूरी हुई तो पाया कि जो धन उसके पास है वो उसके बच्चों की जरूरतें तो पूरी कर देगा, लेकिन जब बात पोते पोतियों और आगे की पीढ़ियों की आएगी तो शायद वो धन पर्याप्त ना हो। ये सोचकर व्यापारी व्याकुल हो उठा, मेरे बाद आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? यदि धन खत्म हो गया तो उनका जीवन कठिन हो जाएगा। यही विचार करते करते उसका मन चिंता से भर गया। इसी बीच समाचार मिला कि तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हैं। लोगों ने कहा, सेठ जी, यदि आपकी चिंता का हल चाहिए तो बुद्ध की शरण में जाइए। वे निश्चित ही आपके मन का बोझ हल्का करेंगे। व्यापारी अगले ही दिन बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियां चाहे जितना खर्च करे, फिर भी मेरा धन कभी खत्म ना हो। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा संभव है, पर उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम नगर के बाहर बनी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को आज के भोजन का दान देकर आओ। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही अन्न भोजन से भरी एक बड़ी थैली लेकर उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी में प्रवेश किया तो देखा एक वृद्धा ध्यान में बैठी थी और उसकी बहू रसोई में भोजन पका रही थी। व्यापारी ने बहू के सामने भोजन की थैली रखते हुए कहा, मैं नगर का व्यापारी हूं, यह आपके परिवार के लिए एक दिन का भोजन है, स्वीकार कीजिए। यह सुनकर बहू मुस्कुराई और बोली, महाराज, क्षमा कीजिए, आज के भोजन की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। सेठ ने कहा, तो इसे कल के भोजन के लिए रख लीजिए। बहू ने उत्तर दिया, हम कल का भोजन भी पहले से जमा नहीं करते, प्रत्येक दिन जैसा आता है वैसा ही जीते हैं। आज का भोजन आज और कल का भोजन कल का ईश्वर स्वयं देगा। यह सुनकर व्यापारी भीतर से हिल गया। वो सोचने लगा, ये लोग जो कल के लिए कुछ भी संचय नहीं करते, वे इतने निश्चिंत और प्रसन्न हैं, और मैं जिसके पास अपार धन है फिर भी पीढ़ियों तक की चिंता में परेशान हूं। अब उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे यहां क्यों भेजा था। अगले दिन व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, कृपया ये विस्तार से बताइए कि चिंता क्या है, यह उत्पन्न कैसे होती है और इसका उपाय क्या है। बुद्ध बोले, चिंता भविष्य की छाया है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु उस भविष्य के डर से हम अपना वर्तमान खो बैठते हैं। सोचो, जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण ही नहीं, उसके बारे में बार बार विचार करना, क्या ये उचित है? यदि समस्या सामने है तो समाधान खोजो। एक ही समस्या को बार बार सोचते रहना मानसिक रोग है, जिसे लोग चिंता कहते हैं। सच ये है कि अधिकांश घटनाएं जिन्हें लेकर हम चिंता करते हैं वास्तविक जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता भविष्य की मुश्किलों को हल नहीं करती, बस आज की शांति छीन लेती है। जब कोई दुखद घटना सचमुच घटती है तो उसका दर्द उतना नहीं होता जितना हम अपने मन में उसकी कल्पना करके पहले ही झेल चुके होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, भूतकाल का दूसरा नाम है पछतावा और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में, जीवन का नाम है ये क्षण। यदि हम हर क्षण को पूरे मन से जिए तो जीवन स्वयं आनंदमय हो जाएगा। व्यापारी बोला, भगवान, परिवार और जिम्मेदारियों की चिंता तो स्वाभाविक है, इसे कैसे छोड़े? बुद्ध ने कहा, चिंता स्वाभाविक है, पर बुद्धिमानी यही है कि चिंता को मनन में बदल दे। ध्यान रखो, ये संसार तुम्हारे आने से पहले भी था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। तुम्हारे हाथ में केवल ये पल है, इसे चिंता में खोगे या प्रसन्नता में जियोगे, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। व्यापारी ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए।
न कि भविष्य की चिंता में। याद रखिए, चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, बल्कि आपके वर्तमान की शांति छीन लेती है। सच्चा सुख तभी है जब हम आज को पूरे मन से जीते हैं। तो आइए भविष्य की चिंता छोड़े और इस क्षण को अपनाएं, क्योंकि जीवन का नाम है यहां और अभी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की शक्ति देती है।